हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज अ मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड मिथेनॉल कैन बी सेपरेटेड बाय. और हमारे ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए वैक्यूम डिस्टिलेशन, ऑप्शन बी स्टीम डिस्टिलेशन, ऑप्शन सी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. सो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एसीटोन और मिथेनॉल के मिक्सचर को हम किस मेथड से सेपरेट कर सकते हैं. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है हमारे पास सेपरेशन ऑफ एसीटोन एंड मिथेनॉल मिक्सचर. सो यहाँ पे हमारे पास जो एसीटोन होता है जिसका स्ट्रक्चर होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और यहाँ पे मिथेनॉल जिसका फॉर्मूला है CH3OH. सो यहाँ पे जो एसीटोन होता है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है हमारे पास वो यहाँ पे होता है 330 केल्विन, और मिथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट होता है हमारे पास 338 केल्विन. सो हम देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस आ रहा है बिटवीन एसीटोन एंड मिथेनॉल वो बहुत ही कम है, दैट इज 8 केल्विन. सो इसी कारण से हम यहाँ पे जो स्टीम डिस्टिलेशन का प्रोसेस है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि स्टीम डिस्टिलेशन बेसिकली तब अप्लाई किया जाता है जब यहाँ पे कंसीडरेबल बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस होता है हमारे पास बिटवीन दी स्पीशीज. अब यहाँ पे इन दोनों को सेपरेट करने के लिए हम जो मेथड अप्लाई करते हैं वो होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस है वो बहुत ही कम है. हम यहाँ पे वैक्यूम डिस्टिलेशन भी अप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि वैक्यूम डिस्टिलेशन ऐसे कंपाउंड्स के लिए अप्लाई किया जाता है जो कि अपने बॉइलिंग पॉइंट पहुंचने से पहले ही डिकम्पोज हो जाते हैं. बट ना तो एसीटोन ना ही मिथेनॉल अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले कभी भी डिकम्पोज होते हैं. इसलिए जो ऑप्शन ए और बी हैं वो इनकरेक्ट हो जाएंगे, और ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट होगा क्योंकि उसमें नन ऑफ दिस गिवन है, और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. अब यहाँ पे बेसिकली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम जो चीज़ नॉर्मल डिस्टिलेशन से डिफरेंट करते हैं वो होता है यूज ऑफ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, और यहाँ पे इसको यूज करके हमारे पास हम मिक्सचर को बेसिकली जब हीट करते हैं तो जिस कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट कम है, जैसे कि यहाँ पे एसीटोन, वो पहले वेपर में कन्वर्ट होता है और उसे हम दूसरी साइड कंडेंस कर लेते हैं, और इस तरीके से दोनों सेपरेट आउट हो जाते हैं. सो यहाँ पे हमने यूज़ किया मेथड ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्योंकि जो कंपाउंड्स गिवन है उनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस बहुत ही कम है. सो फाइनली हम लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आ गया वो आ गया ऑप्शन सी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.